अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं कि एफएई का पेपर्स आने कैसे हैं। यूडीसी एलडीसी तमाम बच्चों के पेपर होने वाले हैं कंप्यूटराइज। अब सवाल ये उठता है कि एक बच्चे ने अप्लाई किया ड्राइवर में, उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसका पेपर भी होगा कंप्यूटर पे। क्लैपिंग करें देर से। एक बंदा ड्राइवर है, उसने गाड़ी चलानी है, लेकिन उसे वो कहते हैं तुम्हें गाड़ी से पहले क्या चलाना आना चाहिए? कंप्यूटर चलाना चाहिए। और तुम्हारे सारे सवाल होंगे इंग्लिश में। क्लैपिंग करें। क्या बात है यार, ये लेवल मैंने आज तक किसी मुल्क में नहीं देखा। ये बात मैं बता रहा हूँ। एक बंदा ड्राइवर है यार, वो रो रहा होगा उधर, वो कह रहा होगा अम्मी जी मैं पढ़ क्यों नहीं लिया। उससे बेशक गाड़ी चलानी ना आती है, उससे पूछ रहे हैं, उससे ये पूछेंगे बताओ एडवर्ब क्या होता है, बता भी इस कहाँ इस्तेमाल होना है। वो भाई ये पूछे राइट कहाँ होता है, लेफ्ट कहाँ होता है, बत्ती कैसे जलती है, ब्रेक कैसे मारते हैं भाई। ना भाई जब तक तो पार्ट ऑफ स्पीच याद करके नहीं आएगा पास नहीं होगा। अंग्रेजी आनी चाहिए भाई, फिर गाड़ी चलेगी, ऐसे नहीं गाड़ी चलेगी। ये ड्राइवर का क्या कसूर है भाई? यूडीसी एलडीसी वालों का क्या कसूर है? यूडीसी एलडीसी मैक्सिमम कांस्टेबल पे कौन अप्लाई करता है? जो मैट्रिक पास है या इंटर पास। जो मैट्रिक इंटर पास है, इट्स कॉमन सेंस कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। ये कॉमन सेंस है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। एक बंदा ड्राइवर है, मान लिया उसे इंग्लिश नहीं आती, भाई इंग्लिश आती होती वो यहाँ क्यों अप्लाई करता? लास्ट टाइम पता है ड्राइवर का जब एफएई का टेस्ट हुआ था, वहां रो रही थी, इसलिए रो रही थी, सारा पेपर इंग्लिश में दे दिया उनके भाई। वो तो माशाल्लाह एक मेरा स्टूडेंट एफएई में ड्राइवर लग गया, वो बीएससी पास था, लेकिन किया उसने ड्राइवर में अप्लाई था। बीएससी था तो उसने टेस्ट पास कर लिया, वरना तो भाई कह रहा जो सही ड्राइवर आके बैठे हुए थे ना, उन्हें तो वो कह ओ सर जी माउस वो किधर करना है, वो करना की तो वो तो बैठे हुए कहते यार हमारा कसूर क्या है? क्या कसूर है भाई हमारा? कौन बेवकूफ भाई? ये जो टेस्ट देने आए हैं, जिन्होंने जो पेपर बना रहा है, एक बंदे को मैं कहता हूँ हसन साहब पेपर बनाए ड्राइवर का। हसन कहता है सर जी इसमें ना इससे पूछता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन फिजिक्स की क्या होती है। अब हसन को खुद सोचना चाहिए ना कि यार इसे वीएफ वीआई का नहीं पता भाई, फाइनल वेलोसिटी से नहीं पढ़ी, इसे नहीं पता ये क्या है, तो पूछना उससे बनता ही नहीं है ना, उससे पूछना बनता ही नहीं है। मैं गवर्नमेंट से चीख के क्या के थक चुका हूँ, राइट। इस वीडियो को शेयर करें अगर हो सके पॉसिबल। भाई 6 महीने के लिए मुझे अदारा दे दो मिनिस्ट्री का, आई नेवर टेक अ सिंगल रुपया ऑफ द सैलरी। ये टीवी चैनल पे जाके क्या के थक गया हूँ मैं। मुझे बना दो, मैं पूरे पाकिस्तान का ये सिस्टम सही कर दूंगा। वो पेपर आएगा जो सब्जेक्ट रेलिवेंट होगा, और वही बच्चा ऊपर आएगा जिसे वो चीज़ आती होगी। ये नहीं पूछा जाएगा सब इंस्पेक्टर साहब से कि इंग्लैंड में जो प्रिंस है उसकी बेटी का नाम क्या है। भाई सब इंस्पेक्टर का उससे क्या ताल्लुक है बताओ? कोई ताल्लुक है? एक दिन सवाल आया था डॉल्फिन कितने टाइप्स की होती है। पेपर दे के बंदा बाहर निकला, ठीक है, मुझे कह रहा सर मुझे समझ नहीं आ रही मछलियों का हमारी नौकरी से क्या ताल्लुक है। मैंने मछेरा जाना है, क्या जाना है? इससे अच्छा मैं जाऊं कराची में कश्ती पकड़ के मछेरा बन जाऊं, कपड़ा फेंकूं, मैं कर ली बीएससी भाई। और घर वाले क्या कह रहे थे, तू नालायक है, तू टेस्ट पास नहीं कर सकता। एक दिन अब्बा जी को कहना अब्बा जी एक बार ही आप टेस्ट देने चलो अब्बा जी, यकीन से कह रहा हूँ आप सुपरिटेंडेंट को भी मारेंगे और वहाँ सबको मारेंगे। आप कहेंगे आओ तुम सारे निकम्मो, तुम पेपर क्या बनाया तुम लोगों ने, क्योंकि पेपर है भाई, समझ नहीं। जैसे लॉजिस्टिक्स ब्रांच के पे कह रहे थे, लॉजिस्टिक्स इज द अकाउंट्स ब्रांच, लॉजिस्टिक्स द अकाउंट। मैं कहता हूँ कि आपका कैश का काम है, किसका काम है? कैश का। और उसमें आप कैसे पूछता हूँ मिटोसिस क्या होते हैं, मियोसिस क्या होते हैं बता हैं भाई, एंजाइम्स क्या होते हैं नहीं आता, नलाई क्या फेल, डीएनए नहीं पता है फेल। भाई मैंने कैश हूँ, मैं कैशियर हूँ, मैंने कैश गिनना है ना। ये पूछो लाल नोट कौन से रंग का होता है भाई, नहीं। क्या करूँ इन लोगों का यार। कभी एक बार तो अपने आप को पाकिस्तान में तना अकेला महसूस कर रहा हूँ, किस जंग में लग गया हूँ। एफए के जितने पेपर्स होंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन होंगे आपके, राइट। विर्चुअल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाली इस बारी दोबारा पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपका नेम होगा, यूजर नेम होगा, जो आपके व्हाट्सएप पे एसएमएस आया होगा, राइट, वो आपने किसी से शेयर नहीं करना, कोई और जाके लॉगिन कर लेगा, ठीक है। लेकिन उस पर आपकी फेस आ रहा होगा, फेस स्कैन होगी, वेरीफाई होगा कि आप ही वो बैठे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। ऊपर आपके क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे, नीचे आपके 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, इस बात को ज़हन में रखिएगा। जिस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ज़हन में रखिएगा नेक्स्ट और प्रीवियस के साथ एक आगे होता है मोर फॉरवर्ड, एक होता है मोर रिवर्स। मोर फॉरवर्ड और मोर रिवर्स का आपने यूज नहीं करना, वो आपके लिए ऑप्शन आप मत यूज करना, कर सकते हो लेकिन करना मत। आप ऑप्शन टिक करना है नेक्स्ट, और जब आप मार्क करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना।
ग्रीन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। साइड पे टाइम चल रहा होगा, टाइम पे फोकस करना है। जैसे ही आप टाइम आपको लगे कि थोड़ा रह गया तो आपको स्पीड को तेज करना है और क्वेश्चन को फटाफट फिलअप करना है। इसका टाइम जी 1 आवर ही होता है। लास्ट टाइम कितना था? MCQs इस बार 100 आएंगे। लास्ट टाइम 60 थे ना? लास्ट टाइम 50 थे। 50 थे, हाँ। और जब रिजल्ट आया था तो उन्होंने 60 नंबर का दिया था, 10 नंबर कहां से आया? इस बात के बारे में मुझे समझ नहीं। इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, जाके पुरानी मेरी कोई वीडियो देखना, मैंने उसमें बताया कि वो 10 नंबर कौन से थे। आपने वो फिजिकल पे कहा था ना कि फिजिकल के 10 नंबर थे। वो 10 नंबर किसी और चीज़ के थे, बताऊंगा। अच्छा देखते हैं, फिर जाके फॉलो करें। वकार भाई दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।